नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। अभी हम इसमें ले रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी हिंदी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संधि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संधि शब्द का अर्थ क्या है। संधि तो ये इसमें है मेल, संयोग, समझौता, एक तरह का विकर्ण। यानी जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं तब उनकी मिलावट से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जब दो अक्षर या वर्ण मिलते हैं और उनकी मिलावट में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आलय, देवालय। संधि को तोड़ना अथवा अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कवींद्र को हम तोड़ेंगे तो कवि प्लस इंद्र में, रमेश को तोड़ेंगे रमा प्लस ईश में। और संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद स्वर संधि में भी हम देख लेते हैं। स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। इसमें दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि आ जाते हैं। तो हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस संधि में से, जो यूपी ट्रिपल एससी, पीटी और यूपी के अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तन्मय का संधि विच्छेद कौन सा है? तन्मय का संधि विच्छेद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्मय। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तत्मय। तन्मय का सही संधि विच्छेद है। अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले, अभी बताया है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो ए इसका सही आंसर है। इसके बाद है, किस शब्द की संधि सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी संधि सही है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन है, किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो इसमें बताना है संधि कौन सी सही नहीं है, जिसमें 3 संधि तो सही होंगी और 1 गलत होगी। तो इसमें हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, अधि प्लस अधीन, अध्याधीन। तो ये इसकी सही संधि नहीं है। इसके बाद है, विपद ज्वाल में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ऑप्शन दिए गए हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या व्यंजन संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यंजन संधि। विपद ज्वाल में व्यंजन संधि प्रयुक्त है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में गुण संधि प्रयुक्त हुई है? तो इसका आंसर है, ऑप्शन दिए गए हैं, भारतेंदु, सिंदूरमी, नारीश्वर या लौसर्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतेंदु में गुण संधि प्रयुक्त है। इसके बाद है, वीरोदार्य शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही आंसर बताना है वीरोदार्य का संधि विच्छेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीर प्लस औदार्य, वीरोदार्य इसका सही संधि विच्छेद शब्द है। अगला क्वेश्चन है 8वां, दयानंद शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? दयानंद शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ऑप्शन दिए गए हैं, यण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या फिर गुण संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि दयानंद शब्द में प्रयुक्त है। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व प्लस अमृत, विश्वामृत। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, यथार्थ शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? ऑप्शन दिए गए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। यथार्थ शब्द में दीर्घ संधि प्रयुक्त है। तो ये थे संधि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसमें हम डेली इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की वीडियोस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।